वैकेशन, फैमिली ट्रिप, एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही चेहरे पर एक खुशी झलकती है। क्या हो अगर वो वैकेशन किसी की मौत की वजह बन जाए? एक वैकेशन जहाँ एक आत्मा मिले और वो आत्मा बदले की भावना में घूम रही हो और वैकेशन खुशी की जगह मृत्यु बन जाए। आइए पूरी कहानी एक्सप्लेन करते हैं। लुक फुल मूवी एक्सप्लेनेशन सीन बाय सीन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर एक्सपर्ट शौनक शर्मा पर। तो जिसने सब्सक्राइब कर लिया है दिल से धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। फिल्म की शुरुआत होती है लखनऊ के टंडन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से, जहां हम कंपनी के मालिक मिस्टर हर्ष टंडन को मीटिंग रूम में देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर हर्ष टंडन जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, अपना सारा वक्त वो बिजनेस में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को भी कभी टाइम नहीं देते। उनके लिए सक्सेस एक जुनून की तरह है। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी नंबर 1 हो, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि टंडन फैमिली के एनी मेंबर्स, उनकी पत्नी साली टंडन जो कि एक हाउसवाइफ है, उनकी बेटी तनु टंडन जो एक मॉडल है और अपने ही फोटो शूट कैमरामैन से राहुल से प्यार करती है। उनका एक बेटा है श्याम टंडन जो बहुत नॉटी है, बहुत ही शरारती। उसे अपनी बहन को सताने में, उससे लड़ने में बहुत ही मजा आता है। एक दिन तनु जब शूटिंग से वापस आती है तो उसे कमरे में एक आवाज आती है। फिर वो जब देखने कमरे में अंदर जाती है तो वो आवाज अलमीरा से आ रही होती है। फिर वो कपड़े हटाकर देखती है तो उसे एक कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी एक डरावना चेहरा उसे एक सामने खड़ा चमकता है, तरह चिल्लाती है और कमरे से बाहर भागती है। तनु की आवाज सुनकर शालिनी बाहर आती है और उसे संभालती है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो डरावना चेहरा एक मास्क होता है, जिसे पहनकर सैम अपनी बहन को सता रहा होता है। यह देखकर तनु उस पर बहुत गुस्सा होती है और बहुत चिल्लाती है, और शालिनी भी उसे बहुत डांटती है और कहती है कि जाकर चुप सो जाओ, हर तरह मजाक नहीं किया जाता। और ये सीन यहीं कट होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम मिलते हैं सारनी हर्ष से कहती है कि 2 महीने बाद सैम आगे की पढ़ाई करने अमेरिका जाएगा, तो क्यों ना हम उससे पहले कहीं फैमिली वैकेशन पर चलें, जहां हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन हर्ष मना कर देता है और कहता है कि बिजनेस इज इम्पोर्टेंट, मैं बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने को बच्चों को लेकर कहीं भी जा सकती हो। फिर हर्ष ऑफिस के लिए निकलता है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी के आगे एक बच्ची को देखता है और घबराकर गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाता है। लेकिन जैसे ही वो नजरें उठाकर दोबारा देखता है तो वो लड़की गायब हो जाती है और पूरे रास्ते पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता, जिससे वो बहुत परेशान होता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि ऑफिस की जगह मेरे दोस्त के घर चलो। उसकी एक दोस्त होती है साइकियाट्रिस्ट विद्या। वो उनके पास पहुंचता है। उससे मिलकर हर्ष बताता है कि कभी-कभी उसे बहुत सी ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि असल में होती ही नहीं है। इन सब से बहुत परेशान रहता हूँ। हर्ष की बात सुनकर विद्या बताती है कि तुम्हें बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती और उसके कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। फिर हर्ष कहता है कि अगर ये बीमारी है तो फिर मैं बहुत वक्त से बीमार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत वक्त से टाइम पे नींद नहीं आती है। तो फिर ये हेलुसिनेट अब हाल ही में क्यों होने लगा है? फिर विद्या बताती है इसमें इंसान तुरंत हेलुसिनेट नहीं होता है, बल्कि वक्त लगता है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। फिर विद्या कहती है कि तुम कुछ दिन कहीं घूमने चले जाओ ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। पहले तो वो मना करता है, लेकिन बहुत कहने और समझाने के बाद वह कहता है कि मैं सोचूंगा। दूसरी तरफ हम तनु और राहुल को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि तनु की माँ और भाई तो राहुल को काफी पसंद करते हैं, बट राहुल कहता है कि तुम्हारे पिता मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। फिर तनु बताती है कि उन्होंने तुमसे कभी कुछ कहा है क्या? राहुल कहता है कि नहीं, वो कुछ कहते नहीं है, पर उनकी चुप्पी मुझसे बहुत कुछ कह जाती है। तनु से समझाती है कि तुम परेशान मत हो, हम पापा को एक दिन मना लेंगे। दूसरे दिन की सुबह जब हर्ष अपने एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा होता है, तभी उसे वहां एक औरत दिखती है, जिसे देख वो डरता तो नहीं है, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो जाता है। लेकिन हर बार की तरह दूसरे ही पल वो भी गायब हो जाती है, जिसे देखकर हर्ष सोचने लगता है कि शायद विद्या की बात सही है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना इस सब का इफेक्ट मेरे बिजनेस पर भी पड़ेगा। फिर हर्ष विद्या को फोन करता है और कहता है कि मैं फैमिली वेकेशन पर जाने का सोच रहा हूँ, और विद्या बहुत खुश होती है। फिर हर्ष अपनी ऑफिस की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने मैनेजर को सौंप कर घर के लिए निकलता है। फिर लिफ्ट में एक व्यक्ति उसे कुमार कंस्ट्रक्शन को टेक ओवर करने के लिए बधाई देता है। उसी लिफ्ट में सतीश नाम का एक और व्यक्ति था, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि इन दोनों में कुछ खास बनती नहीं है। वो कौन था, क्या था, ये आपको बाद में पता लग जाएगा। फिर वो वहां से निकलता है और शालिनी उसे दोबारा कॉल करती है क्लियर करने के लिए कि हम वेकेशन पर जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हर्ष ने कई बार फैमिली ट्रिप का प्लान बनाकर एंड टाइम पर कैंसिल कर दिया है। फिर हर्ष
हाँ में जवाब देता है और शालिनी खुश हो जाती है क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि फैमिली के लिए नहीं बल्कि अब भी बिजनेस के लिए ही वो वो वैकेशन पर जा वैकेशन रहा की है। तैयारी करते हैं, सभी बहुत एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। तनु राहुल को भी बुलाती है, पहले राहुल मना करता है बट तनु कहती है कि पापा को मनाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। राहुल मान जाता है और सभी मिलकर निकल जाते हैं। रास्ते में हर्ष पेट्रोल पंप पर रुकता है और तनु कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो सामान लेकर आती है तो एक शख्स से टकराती है जो उसे बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। उसकी वजह से तनु थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है बट वो कुछ नहीं कहती और टैंक फुल करवाकर आगे के लिए निकल जाते हैं। सफर के दौरान शैम अपने फालतू के जोक सुनाता है और हर्ष उससे इरिटेट हो जाता है और उसे चुप करा देता है। सब उससे परेशान है बट राहुल उसके साथ एंजॉय करता है। वो जानता है कि वो एक खुशमिजाज बच्चा है। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम लगा है और उन्हें पता चलता है कि आगे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है जिसको हटने में करीब 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो हर्ष गाड़ी को दूसरे रास्ते ले जाता है, जो रास्ता सिर्फ हर्ष ही जानता है। रास्ता बहुत लंबा है। चलते चलते शाम हो गई। फिर शालिनी को जब रोड पर कोई नहीं दिखा तो वो थोड़ी परेशान हो गई और हर्ष से कहती है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। हर्ष कंफर्म था, वो कहता है कि मैं इस रास्ते को जानता हूँ। फिर भी उन्हें दिक्कत है क्योंकि रात हो चुकी है और ना कोई जीपीएस है और ना कोई लोकेशन और ना कोई वहाँ इंसान। उन्हें साइड में एक गाड़ी दिखती है तो शालिनी कहती है कि गाड़ी रोको और इससे कंफर्म कर लो। हर्ष उसकी तसल्ली के लिए गाड़ी को रोकता है। पर ये क्या, हम देखते हैं उसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही पेट्रोल पंप पर दिखने वाला एक अजीब व्यक्ति था। शालिनी उससे पूछती है रास्ता कहाँ जाता है। वो अजीब जवाब देता है कि रास्ते कहीं नहीं जाते, आप बताओ आपको कहाँ जाना है। तनु उसे देखकर पहचान लेती है और अपने पापा को आगे चलने के लिए बोलती है। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे मदद की जरूरत है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन शैम अपनी आदत से मजबूर उसके साथ मजाक करता है और कहता है कि हमें तो कब्रिस्तान जाना है, हमारी डिग्गी में एक लाश है जिसे हमें ठिकाने लगाना है। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी उस व्यक्ति का एक कॉल आता है जिसे देख तनु शैम को वापस गाड़ी में बुलाती है और लोग उसकी मदद किए बिना ही वो आगे चले जाते हैं। वो व्यक्ति बहुत नाराज होता है मगर कुछ कहता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें रास्ते में एक स्ट्रॉलर देखने को मिलता है और सैम उसे हटाने के लिए वहां जाता है और वो देखता है एक स्ट्रॉलर के अंदर एक डॉल है जिसे वो उठा लेता है और अचानक वो डॉल उसका गला दबा देती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और ये देख सभी गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं और सैम को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी सैम हंसते हुए अपनी आंखें खोलता है। इसका मतलब था कि वो उनके साथ प्रैंक कर रहा था। यह देखकर हर्ष बहुत गुस्सा होता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और उस ट्रेलर को धक्का मारकर साइड कर देता है और सैम थप्पड़ खाकर अकल ठिकाने आ जाती है और ऐसे ही चुपचाप वो खड़ा हो जाता है कि सिर्फ हर्ष देखता है कि वो स्ट्रॉलर वापस से रोड पर आ जाता है। हर्ष को लगता है कि फिर से सैम ने शरारत की और वह वापस सैम को भेजता है कि जाओ उसे हटा कर आओ। लेकिन सैम इस बार खुद घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसने उस ट्रॉलर को हाथ भी नहीं लगाया है। वो बताने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात सुनता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर हर्ष को रास्ते पर एक औरत दिखती है लेकिन वो नोटिस करता है कि औरत सिर्फ उसे ही दिख रही है जबकि शालिनी उसके पास नॉर्मल बैठी हुई है। इसलिए उसे लगता है कि वो फिर से हेलुसिनेट हो रहा है। इतने में वो औरत की आत्मा उसके सामने आ जाती है जिससे डरकर हर्ष गाड़ी के एक साथ ब्रेक लगाता है। इससे सब घबरा जाते हैं बट किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। हर्ष भी उन्हें कुछ नहीं बताता। हर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर वो स्टार्ट नहीं होती और हमें वहां दिखती है एक बच्ची की आत्मा जिसके हाथ में वही डॉल थी जिसे देखकर जब शैम डरा था और वही स्ट्रॉलर उसके पास था जो उन्हें देख रही थी। फिर सभी गाड़ी से उतरते हैं लेकिन शैम गाड़ी में ही रहता है और उसे बंद रेडियो से एक औरत की आवाज आती है जिसमें एक औरत डरावनी आवाज में बोल रही होती है कि सब मरेंगे सब मरेंगे। से शैम घबराकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता है कि उस पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। हर्ष हेल्प के लिए कॉल करना चाहता है मगर किसी का भी मोबाइल सिग्नल काम नहीं कर रहा। जिस अभी उन्हें एक दूर से गाड़ी नजर आती है जिसे देखकर उन्हें थोड़ी खुशी होती है। फिर वो देखते हैं कि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वही पेट्रोल पंप वाला एक अजीब आदमी है। उन्हें देख वो आदमी अपनी गाड़ी रोकता है। हर्ष कहता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, उन्हें मदद चाहिए और वो कहता है कि अक्सर इस रास्ते पर गाड़ियां खराब हो जाती हैं। जो सुनते ही वह कहता है कि कुछ देर पहले मुझे भी मदद की जरूरत थी तो तुम सब मुझे छोड़कर निकल गए थे, तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और फिर राहुल उस व्यक्ति से सॉरी बोलता है जिसे सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है और वो बोलता है कि पास ही में उसका एक आउट हाउस है जहां वो लोग रात गुजार सकते हैं। तनु वहां जाना नहीं चाहती क्योंकि वो उस इंसान से पहले से ही अनकंफर्टेबल है पर उनके पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता। एक वही ऑप्शन होने की वजह से वो आउट हाउस पहुंचकर देखते हैं एक झूला जो खुद ही झूल रहा है जिस पर व्यक्ति बोलता है ये जंगल है साइको, यहाँ कोई जानवर हो सकता है, शायद वो इसे झूलकर
हट गया होगा, हा 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 हा। सब हंसते हैं पर सैम नहीं, क्योंकि सैम थोड़ा डरा हुआ था। ये सब उसे इग्नोर करके आउट हाउस के अंदर जाते हैं। फिर वो बताता है कि उसका नाम देव शुक्ला है और वो एक राइटर है। शालिनी उन्हें हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है, जिसे सुन देव को अच्छा लगता है और वो कहता है कि इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद तनु और राहुल गाड़ी से सामान लेने जाते हैं और शालिनी शैम को लेकर पास के कमरे में आराम करने चली जाती है। देव हर्ष को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन हर्ष मना कर देता है और देखता है कि झूला दोबारा से झूल रहा है, बट वो फिर उसे इग्नोर करके पास वाले कमरे में आराम करने चला जाता है। तब तक तनु भी वापस आ चुकी कहती है हर्ष से कि मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर हर्ष उसे समझाता है कि सिर्फ एक रात के लिए ही बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी हम वहाँ एक औरत के साय को देखते हैं, जिसका एहसास सिर्फ हर्ष को होता है। दूसरी तरफ शैम बाहर के कमरे में बैठा है, तभी उसे वहां वही डॉल दिखाई देती है, जिसे देख वह डर जाता है। वह देखता है कि उस डॉल की आंख से खून निकल रहा है। वो उसे आंख के खून को छूता है और उसकी उंगली पर भी खून लग जाता है। तभी वहां उसे तनु बुलाने आती है और कहती है कि तनु शैम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो उसे डॉल को दिखाना चाहता है, लेकिन अचानक वो डॉल वहां से गायब हो जाती है। तभी सैम को उस बच्चे की आत्मा घर के बाहर दिखती है, जो उस डॉल को पकड़ कर खड़ी है। सैम तुरंत तनु को बताता है, लेकिन जब कोई भी वहां दिखाई नहीं देता। तनु को लगता है कि पापा से मार खाने के बाद भी वो नहीं सुधरा है। वो कहता है कि अब मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तनु को लगता है कि फिर वह कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे तनु इरिटेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। तनु जाकर सारी बात राहुल को बताती है, लेकिन राहुल भी सैम की साइड लेता है और बोलता है कि अभी वो छोटा है, इसलिए वो थोड़ा शरारती है। तभी हम शाम को देखते हैं कि सैम की हालत इतनी बेकार है कि वो दीवार पर चाकू मार रहा है बुरी तरह। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम नहीं रुकता। इतने में हर्ष आता है और कहता है सैम। वो रुक जाता है, लेकिन वह उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा है और वह उसको ना पापा की तरह नहीं बल्कि एक अजीब तरह से देख रहा है और उसे चिल्लाकर पुकारता है। सैम रुक जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि शैम को क्या हुआ है और फिर कहता है कि सब मरेंगे। ये कहकर वो घर के बाहर जाकर झूले पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब सैम होश में आता है, तो खुद को वहां देख शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब ही देव उसके पास आकर उससे बात करता है और कहता है कि तुमने जो मेरे घर का नुकसान किया है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सैम थोड़ा इरिटेट होता है और कहता है कि प्लीज मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। पर जब वो फिर सारी बात उससे दोबारा कहने लगता है, तो देव पर चिल्ला कर पड़ता है, जिसे सुनकर सब घर वाले बाहर आ जाते हैं और हर्ष देव के साथ बदतमीजी करने के लिए उस पर और चिल्लाता है, जिससे गुस्सा होकर सैम जंगल की तरफ चला जाता है। और यह देख राहुल भी उसके पीछे चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो सैम। राहुल सारी बात सुनता है। सैम बताता है कि जो सब हो रहा है अब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे साथ खुद हो रहा है और ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही चलना चाहिए। राहुल सोचता है कि इस बार यह कोई बहुत बड़ा प्रैंक करने की प्लानिंग कर रहा है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, इस बार वो कोई मजाक नहीं कर रहा, पर उसकी बात कौन मान सकता था। कोई नहीं। दूसरी तरफ हर्ष वो लेडी की आत्मा दोबारा से देखता है, जिसे देख सहम जाता है और दूसरे ही पल फिर वो गायब हो जाती है, जिस वजह से हर्ष सोचने लगता है कि वो उसका हेलोसिनेट है या फिर हकीकत में हो रहा है। तभी तनु वहां आती है और बताती है कि राहुल ने गाड़ी ठीक कर दी और अब हम वहां से निकल सकते हैं। शालिनी सैम के बारे में पूछती है। तनु बताती है कि राहुल उसे लेने गया है। तनु के साथ शालिनी भी बाहर जाती है और हर सब घर में अकेले रह जाता है। तभी लाइट चली जाती है। फिर वो टॉर्च लेकर बाहर निकलता है और देखता है कि कमरे के बाहर कोई अजीब सी आवाज है। तो वो घर के बाहर निकलने लगता है। तभी उसे कमरे से जिससे आवाज आती है, वो उस कमरे में अंदर जाकर देखता है। वहां उसे दिखती है कुछ मरे हुए आदमियों की, कुछ मरी हुई औरतों की एक फोटोज और कुछ कुल्हाड़ी टाइप कुछ औजार। वो मरे हुए लोगों की फोटो और कुछ पेपर कटिंग देखकर वहां थोड़ा चौंक जाता है। तभी उसे फिर वो औरत दिखती है और इस बार हर्ष उसे देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है और चीखता है। इतने में लाइट आ जाती है और राहुल तनु दोनों अंदर आ जाते हैं। अब उजाले में उन औजारों को और मरे हुए लोगों के फोटो को देखकर वो लोग हिल जाते हैं। फिर वो वहां से बाहर निकलकर शालिनी के पास पहुंचते हैं। हर्ष शालिनी से देव के बारे में पूछता है, लेकिन देव कहीं नहीं होता। हर्ष कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। शालिनी बताती है कि सैम कहीं नहीं मिल रहा है। तभी हम दूसरी तरफ सैम को देखते हैं। उसे वापस वही स्ट्रॉलर दिखता है, जो देखते देखते जंगल की तरफ चला जाता है और सैम उसका पीछा करते करते उस बच्ची के और उसी डॉल के साथ साथ उसके पीछे चला जाता है। वो देखता है कि वो डॉल के साथ एक पेड़ के पास बैठी हुई है, उसी का इंतजार कर रही हो जैसे। और जब सैम उसके सामने जाता है, तो वो उसे देखकर गाना गाती है, हैप्पी बर्थडे रिया, और हंसने लगती है।
सैम यह सब देखकर सहम जाता है। तभी उस औरत की आत्मा सैम के सामने आ जाती है और ये दोनों माँ बेटी की आत्मा है। सैम वहां से भागने लगता है। सैम को भागते भागते लगता है कि उसका गला घुट रहा है, उसको सांस आनी बंद हो जाती है। फिर भी वो कोशिश कर कर आउट हाउस की तरफ आता है। सब उसको देखकर उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है कि सब मरेंगे। वो कुछ दिखाना चाहता है पर किसी को नहीं दिखता। सैम की हालत खराब है, सैम को सांस आने में मुश्किल हो रही है। राहुल इनहेलर लेकर आता है और उसको देता है, फिर उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। लेकिन शालिनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सैम मर चुका है, लेकिन शालिनी को यकीन नहीं हो रहा है और उसके पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। मिस्टर हर्ष अब अंदर से टूट चुके हैं। उनका बेटा, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, वो मारा जा चुका है। हर्ष और राहुल को लगता है कि देव ने सैम को मारा है। वह सोचते हैं कि पहले तनु और शालिनी को यहाँ से ले जाना चाहिए, फिर आगे सोचते हैं कि क्या करना है। यह सोचकर वह वहां से सैम की लाश को डिग्गी में रखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वह कहते हैं कि शालिनी को पता नहीं चलना चाहिए कि सैम की लाश डिग्गी में है। लेकिन रास्ते में शालिनी सैम के बारे में पूछती है। उन सबके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वह चुप रहते हैं। बार बार वो वही सवाल करती है कि सैम कहाँ है। तनु भी अपने भाई के लिए बहुत परेशान है और वह रोती हुई चिल्लाती हुई है। उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर हर्ष गाड़ी साइड में रोकता है। फिर तनु बाहर आकर अपना इनहेलर लेती है और सैम की याद में वो रोए जा रही है। फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और फिर जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि शालिनी ने गन शॉट चलाई है। शालिनी के हाथ में गन देखकर वो डर जाते हैं, कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। शालिनी हर्ष से कहती है कि मैंने सैम को थप्पड़ मारा था, इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। तभी शालिनी को सैम दिखता है और शालिनी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चली जाती है। यह देखकर और सब भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जंगल के अंदर सैम भागने लगता है, जिसे देख शालिनी भी पीछे पीछे भागने लगती है और एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब तक और सब भी उसके पास पहुंच जाते हैं, उसे वापस गाड़ी में लाते हैं, घर की तरफ लेकर चलते हैं। थोड़ी दूर चलकर फिर से हर्ष को पीछे सीट पर उसी औरत की आत्मा दिखती है, जिसे देख वो चिल्लाकर गाड़ी के ब्रेक लगाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो कोई नहीं होता सिवा शालिनी और तनु के। यह देख खुद को संभालता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। फिर शालिनी होश में आ जाती है और उसे सैम को डिग्गी से पुकारने की आवाज आती है। वो हर्ष से कहती है कि तुमने सैम को डिग्गी में क्यों बंद करके रखा है। सब चौंक जाते हैं कि शालिनी को कैसे पता चला कि सैम डिग्गी में है। फिर शालिनी गाड़ी रोककर सैम को निकालने को कहती है। हर्ष उसे सुनकर थोड़ा नजरअंदाज करता है और आंखों में आंसू भरकर चलता रहता है। लेकिन शालिनी कहती है अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। उसकी बात ना मानते हुए गाड़ी चलती है। चलती गाड़ी से कूदने की वजह से वह बहुत घायल हो जाती है। फिर वो सब जब शालिनी को देखते हैं और उसके पास जाते हैं तो वह कहती है कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। यह सब देखकर हर्ष बुरी तरह बिलख बिलख कर रोने लगता है। वह टूट जाता है। पहले उसने अपना बेटा खोया था और अब पत्नी। तभी हम वहां उस औरत की आत्मा को देखते हैं। फिर वह शालिनी के पीछे की सीट पर बिठाकर आगे बढ़ते हैं। तभी हर्ष नोटिस करता है कि वापस से उसे देव आउट हाउस का एक बोर्ड दिख जाता है। क्या? जबकि वो बहुत देर से चल रहे हैं और उन्हें वापस उसी राह पर देखकर वो चौंक जाता है। कोई टर्न भी नहीं लिया और कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं। तब भी हम वही हैं जहां से हम गए थे। वह बुकलाकर गुस्से में गन लेकर आउट हाउस की तरफ चला जाता है, जहां देव उन्हें बाहर ही बैठा मिलता है और हर्ष उस पर गन तान देता है और कहता है कि क्या है ये सब। वो पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो कहता है तुम्हारे कमरे में रखे हुए वो मरे हुए लोगों के फोटो, औजार, क्या है ये सब, कौन हो तुम और क्या चाहते हो। देव बताता है कि वो एक राइटर है और वो सब तस्वीर उसके रिसर्च के लिए है। ताकि वो प्रूफ कर सके कि आत्मा और पैरानॉर्मल जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब इंसान करता है और इल्जाम भूत पर लगा देता है। यह सब सुनकर हर्ष राहुल को अंदर कमरे में भेजता है और राहुल जाकर अंदर छानबीन करता है, जिसमें उसे रिसर्च फाइल मिलती है। ये सब देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि देव सच बोल रहा है और यह सब देव नहीं कोई और कर रहा है। यह सब सुनकर हर्ष शांत हो जाता है। देव उससे सैम और शालिनी के बारे में पूछता है। हर्ष बताता है कि वो दोनों मर चुके हैं और रोने लगता है। राहुल बताता है कि सैम ने बताया था कि यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से उन्हें जल्दी ही जाना होगा। तभी तनु भी कुछ याद करती है और वो कहती है कि दोनों ने मरने से पहले कहा था कि सब मरेंगे और साथ ही वो स्ट्रोलर और डॉल के बारे में भी बताते थे, जिसे सैम ने भी देखा था और बताया था। सारी बात सुनकर देव कहता है कि करीब 2 साल पहले इस रास्ते पर एक परिवार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सभी मारे गए। उनमें एक छोटी बच्ची भी थी, जिसके साथ उसके स्ट्रोलर और डॉल भी थे। ये खबर उस वक्त काफी चर्चा में रही थी और काफी दिन तक न्यूज़पेपर में भी आई थी। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और हर्ष शॉक्ड हो जाता है और टूट जाता है और रोने लग जाता है। यहाँ कहानी का वो पन्ना खुलता है जो अब तक बंद था।
या कहें कि शायद जानबूझकर बंद करके रखा था। सैम और शालिनी की मौत, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो मानता है कि ये सब उसकी ही गलती है और आज वो जो उनकी मौत हुई है उसकी वजह कोई और नहीं, हर्ष खुद है। और ये सब सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं, वो 2 साल पहले की एक स्टोरी बताता है जिससे हमें पता चलता है कि हर्ष और सतीश असल में बहुत अच्छे दोस्त थे। और उस वक्त विनोद कुमार नाम का एक बिजनेसमैन, जो कि हर्ष का कॉम्पिटिटर था, जो हमेशा काबिलियत और अपनी सूझबूझ से अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट पा लेता था। जहां तक कि एवरी ईयर बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी उसे ही मिलता था, जिस वजह हर्ष उससे बहुत जेलस फील करता था, बल्कि कहें कि नफरत करता था। एक पार्टी में हम देखते हैं कि विनोद कुमार की वाइफ गीता और उनकी प्यारी सी बेटी रिया जो उनके साथ है, ये वही दोनों हैं जिनकी आत्मा प्रेजेंट में उन लोगों को परेशान कर रही है और एक एक करके उनको मार रही है। उस वक्त हमें उन लोगों की बातों से पता चलता है कि रिया का नेक्स्ट डे बर्थडे है, जो कि रिया इन लोगों को इनवाइट भी करती है कि अंकल कल मेरा बर्थडे है और आप लोगों को आना होगा। हर्ष बताता है कि वो अपने बिजनेस को लेकर ईमानदार है और मेहनत करता है, वह हर काम परफेक्टली करता है, फिर भी न जाने क्यों विनोद से हर बार हार जाता है। इसलिए हर्ष विनोद से बहुत गुस्सा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। और पार्टी खत्म होने के बाद हर्ष और सतीश घर वापस जाने लगते हैं। जब भी उसे विनोद की गाड़ी दिखती है, एक तो वो विनोद से गुस्सा था, ऊपर से बहुत ज्यादा ड्रंक था, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड से विनोद की गाड़ी के आगे से ले जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है, जिससे विनोद ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी बीवी गीता और बेटी रिया जिंदा होते हैं और गीता हर्ष से मदद की गुहार लगाती है। सतीश गाड़ी रुकवाता है और नीचे उतरकर उन लोगों के पास जाता है और उनकी मदद करना चाहता है और हर्ष से कहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हर्ष उससे कहता है कि विनोद खत्म मतलब कंपटीशन खत्म, अब उसकी कंपनी को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो उन लोगों को इसी हालत में छोड़कर चल देते हैं, जबकि सतीश उसके साथ नहीं जाता है, हर्ष अकेला ही जाता है। लेकिन वहां ना कोई गाड़ी थी और ना कोई इंसान। आखिर उस सुनसान रास्ते पर सतीश उनके लिए क्या ही कर सकता था। और यही कारण था कि सतीश हर्ष से नफरत करता था। कहानी नई प्रेजेंट में आ जाती है और हर्ष कहता है कि वो उस दिन चाहता तो उन लोगों को बचा सकता था, लेकिन उसके लालच ने एक परिवार को खत्म कर दिया। अब इन सब की सजा उसके परिवार को मिल रही है। लेकिन देव, जो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता, वो कहता है कि सैम और शालिनी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। मैंने अभी यही कहा था कि लोग करते खुद हैं और नाम इल्जाम भूतों पर लगा देते हैं। तभी अचानक तनु को दोबारा अटैक आता है और राहुल दोबारा उसे निहलर भी देता है, पर वो काम नहीं करता। और जब वहां पर एक बहुत जोर का तूफान आता है, हर्ष और तनु के सामने गीता की आत्मा दिखने लगती है, जो अब तनु को ही लेने आई थी। हर्ष उसे अपनी बेटी की जान की मिन्नतें मांगता है, कहता है कि उसकी बेटी को छोड़ दो। उसने अपनी आंखों के आगे अपनी पत्नी और बेटे को मरते देखा है, अब वो अपनी बेटी को मरते नहीं देख पाएगा। हर्ष कहता है कि चाहो तो तुम मेरी जान ले लो, मगर मेरी बेटी को बख्श दो। गीता कहती है कि नहीं, फिर तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। मैं तुम्हें नहीं बल्कि इन्हें मारूंगी, ताकि तुम्हें जिंदगी भर इसी तरह तड़पते हुए देख सकूं। उसकी बात सुनकर हर्ष समझ जाता है कि जब तक वह जिंदा है तब तक ये मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह सोचकर हर्ष कहता है कि वह उसे तड़पाना चाहती है, लेकिन अगर वह जिंदा ही नहीं रहा तो कैसे कैसे तड़पाएगी उसे। यह कहकर हर्ष अपनी ही गन से अपनी ही जान ले लेता है और उसे मारकर सब शांत हो जाता है। तनु की भी जान बच जाती है और सभी गीता और रिया की आत्मा को देखते हैं। हर्ष मर चुका था, जिससे गीता और उसकी बेटी की आत्मा को भी शांति मिलती है। पर इस इंसिडेंट से देव का नजरिया ही बदल जाता है। अब वो भूत प्रेत आत्मा में यकीन करने लगा है और उसने इन सब पे एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम रखा लुप्त, जिसकी कहानी हम आपको सुना रहे थे।